आपको इस वीडियो में गरुड़ जी और काकभूषणी का संवाद सुनाने वाले हैं। ये एक ऐसा संवाद है कि इसके सुनने से मनुष्य माया से परे हो जाता है। और आगे आप ये भी सुनेंगे कि गरुड़ जी को माया ने जब घेरा था तो इसी कथा से गरुड़ जी को माया से मुक्ति मिली थी। वो आपको हम पूरा आगे सुनाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमसे जुड़ने के लिए, और घंटी वाले बटन को ऑल कर लें ताकि हम जब भी कोई धार्मिक वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो चलिए भगवत प्रेमियों, मैं आगे की कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है। ये जो कथा जो है ये रामचरितमानस से यानी कि रामायण से है। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी नाग फांस में जो मूर्छित पड़े थे, अचेत पड़े थे, तो नारद जी के कहने पर गरुड़ जी हैं भगवान का बंध छुटाने गए थे, यानी नागफास। जब नागफास छुटाने गए थे तो उन्हें अपमान हो गया था। उन्हें यह अपमान हो गया था कि सभी वहाँ के जितने भी मनुष्य थे, सेना थी, सभी ये कहते थे कि ये जो राम है ये विष्णु के अवतार हैं, ये भगवान है, ये त्रिलोकी नाथ है। सभी देवतागण भी यही कहते थे, ऋषि भी यही कहते थे कि ये स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, राम के अवतार में अयोध्या में जन्मे हैं। तो क्या कि नारद जी को ये सब पता था कि आगे की लीला क्या होने वाली है, और गरुड़ जी माया के जाल में फंस चुके थे। तो उन्हें इस बात का अभिमान हो गया था ये कैसा भगवान है, इसके बंधन तो मैंने काटे हैं। और सब लोग कहते हैं कि ये त्रिलोकी नाथ हैं, ये मुक्तिदाता हैं, ये बंधनों से छुटकारा देने वाले हैं, ये परम मोक्ष प्राप्त करने वाले ईश्वर हैं। पर ये कैसा ईश्वर है, ये कैसा भगवान है, इसके बंधन तो मैंने काटे हैं, ये दूसरों का बंधन क्या काटेंगे। तो ये बात उनके मन में आई। उनके मन में उथल पुथल मच रही थी, सुख शांति की नाम की चीज ही नहीं थी गरुड़ जी को। तो गरुड़ जी ने सोचा कि इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ नारद जी ही बता सकते हैं, क्योंकि वो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। तो अपने मन में सोचा और गरुड़ जी चल पड़े नारद जी से मिलने के लिए। और इधर क्या हुआ कि नारद जी और ब्रह्मा जी की बातचीत हो रही थी। बातचीत ये हो रही थी कि ब्रह्मा जी आदेश कर रहे थे नारद जी को कि आप पृथ्वी लोक पर जाओ और वाल्मीकि जी को आदेश करो, उनसे कहो कि आप आगे की जो रामायण है, लवकुश की कथा है, उसको आगे बढ़ाएं। तो इसका आदेश करने के लिए जा रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि गरुड़ महाराज भी आ चुके। तो गरुड़ जी ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने गरुड़ जी को प्रणाम किया, एक दूसरे का सम्मान किया। उसके बाद नारद जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, आप हमारे पास आए हैं, क्या कारण है, सब कुशल मंगल तो है। नारद जी ने ये बात कही तो गरुड़ जी कहने लगे, क्या बताऊं नारद जी, एक समस्या आ पड़ी है। बोले कैसी समस्या? बोले समस्या ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग ये कहते हैं मनुष्य कि ये भगवान के अवतार हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, देवता भी यही कहते हैं, ऋषि भी यही कहते हैं, भगवान की हर जगह मैं गाथा सुन रहा हूँ, पर मेरे मन में एक भ्रम है या क्या है कुछ पता नहीं कि जिसके बंधन मैंने काटे हैं वो भगवान कैसा है, कैसा है वो भगवान। मैंने खुद उनके बंधन काटे हैं। जब मैं गया काटने के लिए आपके आदेशानुसार तो मैंने देखा था कि दोनों भाई राम और लक्ष्मण एक साधारण मनुष्य की तरह पृथ्वी लोक पर अचेत पड़े हैं जब उनको नागफास लगा था। तो मैंने उनके नागफास काटा और उनके बंधनों से मुक्त किया। तो कैसा भगवान, वो दूसरों को क्या बंधन काटेगा, जो खुद बंधन में पड़ा है उसके बंधन तो मैंने काटे हैं। तो नारद जी मुस्कुराए बोले, वाह गरुड़ जी वाह, आज तुम भी माया के जाल में फंस गए। इस माया ने तो हमें पता नहीं कितनी बार नचाया है, अब तुम फंस गए इस माया में, तुम भी नाचोगे। तो गरुड़ जी बोले कि इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, मुझे इस माया से छूटने का कोई उपाय बताएं। जब ये बात सुनी तो नारद जी ने कहा कि इस माया से छूटने का उपाय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही बता सकते हैं। वही बैरागी हैं, योगी हैं, उन्हीं को ज्ञान है, वही आपको आगे का मार्ग बताएंगे कि इस माया से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब ये बात सुनी तो गरुड़ जी ने प्रणाम किया और भगवान शिव की ओर चल पड़े। जब भगवान शिव की ओर पहुँचे तो भगवान शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान शिव ने पूछा, हे पक्षीराज, आपका स्वागत है हमारे यहाँ, और आप हमें ये बताइए आपका यहाँ आना क्या कारण है। तो
जब गरुड़ जी से ये पूछा तो गरुड़ जी ने बोले कि हे भगवान, आप तो सब जानते हैं, आप तो तीनों लोगों के भगवान हैं, आपको सब पता है, पर फिर भी अगर आपने पूछा तो मैं बतलाता हूँ। मेरी इतनी बड़ी विडम्बना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ये मन का भ्रम है या हकीकत है। बोले कैसी विडम्बना? भगवान शिव ने पूछा। तो गरुड़ जी बोले कि प्रभु, सब कहते हैं कि जो विष्णु अवतार ही राम जी हैं, जो विष्णु अवतार हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, तो ये सबके बंधनों से मुक्त करते हैं, सबको तारनहार हैं और परम धाम को प्राप्त करने वाले यही भगवान हैं। और मैंने इनके खुद बंधन काटे हैं, तो ये दूसरों के बंधन क्या काटेंगे? जब नागपाश लगा था तो दोनों भाई अचित पड़े हुए थे जमीन पर, तो मैंने ही दोनों भाइयों के बंधन काटे, नागपाश से मुक्त किया। तो प्रभु, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा ये कैसा भगवान है? इसके तो बंधन मैंने काटे हैं, एक पक्षी के द्वारा इनके बंधन काटे गए हैं। ये ईश्वर होते तो इन्हें कोई बंधन नहीं बांध सकता था। तो भगवान शिव ने कहा कि गरुड़ जी, तुम्हें अपने प्रभु पर ही ये विचार आ गया? तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? कुछ भी सोचा विचारा नहीं, इतना बड़ा सोच लिया। तुम्हें माया ने जकड़ लिया है। प्रभु की माया बड़ी अपरंपार है, आप फंस चुके इस माया में। तो गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, आप हमें इस माया से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। तो भगवान से बोले कि हे गरुड़ जी, आप यहाँ से सुमेर पर्वत की ओर जाइए, वहाँ से थोड़ी दूर आपको एक नील पर्वत मिलेगा। उस नील पर्वत पर एक बहुत सुंदर छोटा सा एक सरोवर मिलेगा। वहाँ पर कागभूषणी नामक एक पक्षीराज रहते हैं और वही आपको इस माया से छुटकारा दिलवाएंगे। उन्हीं के पास एक ऐसी राम कथा है जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य का, किसी भी मनुष्य का, पशु पक्षी का भी माया से परे हो जाता है। माया उसको फिर आगे छू नहीं सकती है। और उस पर्वत पर यह वरदान है कि 7 योजन दूर से ही माया का प्रकोप कम होने लगता है। और जो उस पर्वत पर जाता है, नील पर्वत पर अपना पैर रखते ही माया से बिल्कुल मुक्त हो जाता है और माया उस पर अपना असर नहीं दिखा पाती है। तो इसलिए आप वहाँ जाएं और प्रभु राम की जो कथा है आप उसका रसपान करें, तभी आप इस माया से मुक्त हो पाएंगे। भगवान शिव ने आदेश दिया और गरुड़ जी को ज्ञान बताया। तो गरुड़ जी ने प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़े। सुमेर पर्वत पार करते ही जैसे ही वो नील पर्वत की ओर पहुँचे तो उनका धीमे 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 माया का असर कम होने लगा और भगवान में, श्री राम में उनकी रुचि बढ़ने लगी और उनको फिर से विश्वास जागने लगा कि हाँ, वो त्रिलोकीनाथ हैं, वही भगवान हैं, वही विष्णु अवतार हैं। और जैसे ही वो नील पर्वत पर पहुँचे गरुड़ जी, तो गरुड़ जी ने कागभूषणी को प्रणाम किया। तो कागभूषणी ने भी प्रणाम किया और कागभूषणी बोले, हे पक्षीराज, आप हमारे यहाँ? बोले हाँ। बोले क्या बात है? बोले बात यह है कि मैं माया में फंस चुका हूँ और मुझे भ्रम हो गया है। जैसे ही इस पर्वत पे पैर रखा तो मैं इस माया से मुक्त हो गया हूँ और मुझे आप भगवान राम की कथा का रसपान कराएं। पूरी बात बताई, कैसे ऐसे मुझे माया ने जकड़ लिया था, मुझे भ्रम हो गया था कि ये कैसा भगवान है, त्रिलोकीनाथ कैसे हैं। सब कहते विष्णु के अवतार हैं और ये बंधनों को काटने वाले हैं। इनके बंधन तो मैंने काटे हैं, जब नागपाश लगा था तो मैंने इनके बंधन काटे थे और मैंने ही इनको बंधनों से मुक्त किया था। तो ये कैसा भगवान है? ये क्या बंधन काटेगा दूसरे का? ये खुद बंधन में जकड़ा हुआ है। तो जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद फिर बोले कागभूषणी जी कि हे गरुड़ महाराज, आप आए हैं और आपको ये कथा जरूर सुनाई जाएगी और इस कथा से आपका जो भी भ्रम है मन का सब निकल जाएगा। तो गरुड़ जी बोले कि हे कागभूषणी जी, मेरा भ्रम तो सब भस्म हो चुका है, अब मुझे कोई भ्रम नहीं है। बस मैं कथा सुनना चाहता हूँ कि आगे कभी इस माया का जाल मेरे ऊपर ना पड़े और कभी ऐसा दोबारा मेरे मन में भ्रम ना आए। कागभूषणी जी ने गरुड़ जी को 11 दिन श्री राम कथा सुनाई और जिससे सुनने से गरुड़ जी का जो माया वाया का भ्रम था वो टूटा और आगे उनको फिर कभी भ्रम नहीं हुआ भगवान के प्रति। तो ये थी कागभूषणी और गरुड़ जी का सम्मान जो मैंने आपको सुनाया। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। जय श्री कृष्ण।